नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की और साथ ही बात करेंगे उससे उत्पन्न होने वाली 7 अवस्थाओं की कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो किस किस प्रकार की स्टेजेस आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं, किस किस प्रकार की अवस्थाओं से उस दौरान आपको गुजरना पड़ सकता है। तो वैसे तो बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में उन सभी अवस्थाओं को 7 चैप्टर में 7 खंडों में बांटने की कोशिश की है। तो इन्हीं 7 अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था आपकी भी हो सकती है यदि आपका कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाए तो आपको अब ये देखना है कि यदि आप कोई ध्यान साधना कर रहे हैं और उस ध्यान साधना से यदि आपका कुंडलिनी जागरण हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी सिचुएशन के अंदर है, कौन सी स्थिति के अंदर है, आप सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, यदि गलत चल रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करें, अगर ठीक चल रहे हैं तो अपने आप को आश्वस्त कैसे करें। तो उन्हीं सभी संशयों को दूर करने के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें जो 7 स्टेजेस बताई गई हैं, 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें देखें कि आपकी कौन सी अवस्था है। तो उस अवस्था में यदि आपको लगता है कि आप ठीक चल रहे हैं तो इट्स वेरी नाइस, लेकिन आपको लगता है कि इस अवस्था में होने के कारण आपको अपने में कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो वो उपाय जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन उपायों को अपनाकर आप अपनी उस स्थिति को बेहतर भी करें ताकि आपका आगे की ओर विकास हो। तो आज के हमारे इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाली जो विभिन्न अवस्थाएं आती हैं उन अवस्थाओं को कैसे समझें और कैसे उसके अनुसार अपने आप को ढालें और आगे की ओर अच्छी तरह से गति करें। खैर, दूसरी बात, आपको मालूम ही है हमारे शरीर के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, 7 यौगिक चक्र हैं और उनमें जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुप्तांगों के बीच में स्थित है, वहां पर हमारी कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। सामान्यतः यह सुप्त अवस्था में रहती है। तो जब यह शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों का भेदन करती हुई मस्तिष्क में अंतिम जो 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, वहां तक पहुंचती है तो इसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठ के सभी चक्रों का भेदन करते हुए अपने अंतिम चक्र में सहस्रार चक्र में पहुंचती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कुंडलिनी जागरण का परम ध्येय है, वहां तक पहुंचना। तो अब उस वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले हमें बहुत सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो अब मैं उन्हीं 7 अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। आप उन सभी अवस्थाओं को ध्यान से सुने, समझें और उसी के अनुसार फिर अपने आप को एडजस्ट करें। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी की 7 अवस्थाओं की, शुरू से लेके अंत तक। तो जो कुंडलिनी की जो सबसे पहली अवस्था होती है, पहला प्रकार होता है, उसको बोला जाता है सुप्त अवस्था। मतलब इस अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति है वो बिल्कुल सोई हुई होती है। उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, कोई सक्रियता नहीं होती और ना ही इसमें कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, बल्कि बिल्कुल जड़ अवस्था में होती है। तो यानी कि जिसे हम कहें कि बिल्कुल ही निष्क्रिय अवस्था में होती है। और ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है? वे लोग जिनमें चेतना निम्न अवस्था में होती है, जो जिनके अंदर अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं होती या होती है तो अंधविश्वास के लेवल पे होती है, और जिनमें गुण, ज्ञान, शक्ति ये चीजें भी बहुत कम या निम्न लेवल पे होती हैं। सोचने समझने की जिनमें क्षमता कम होती है, यानी कि जो मानवीय चेतना का जो निम्नतर स्तर है, जो मानवीय स्वभाव के जो लोग हैं जिनमें निम्न चेतना पाई जाती है, उनमें जो कुंडलिनी शक्ति है हमेशा सुप्त अवस्था में रहती है, उसका आंशिक भी जागरण नहीं होता है। तो ये तो है पहली अवस्था जब कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी की दूसरी अवस्था की, जिसको बोला जाता है आंशिक जागृत अवस्था।
इस अवस्था में कुंडलिनी हालांकि सोई होती है, लेकिन उस तरह से नहीं सोई होती जैसे मैंने पहले प्रकार में बताया है। सेकंड स्टेज के अंदर कुंडलिनी कुछ अंशों तक प्राकृतिक रूप से, मतलब ये किसी साधना वगैरह से जागृत नहीं होती, ये प्राकृतिक कारणों से या पिछले जन्म के कर्मों के कारण से या जेनेटिक कह लो, इन कारणों से ये शक्ति कुछ इंसानों के अंदर जागृत होती है। मतलब जैसे 100 में से 5, 7, 10% कह लो कि जागी हुई होती है। तो इस कारण से, क्योंकि इतना जागरण भी कुंडलिनी का बहुत बड़ा फर्क कर देता है, तो जिन व्यक्तियों के अंदर सेकंड स्टेज होती है कुंडलिनी जागरण की, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड पावर होती है, बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े स्थानों पे ऐसे लोग प्रोग्रेस करके सक्सेस होके पहुंचते हैं, और इनमें एक्स्ट्रा कैलिबर होता है, बहुत इनके अंदर गुण होते हैं, मतलब ये लोग एक्स्ट्रा पावर वाले होते हैं, और लाइफ में बहुत ज्यादा, मैं वर्ल्डली लाइफ की बात कर रहा हूं, संसारिक जो जगत है, धन में, पद में, यश में, ऐसे मामलों में ये लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। किस कारण से? क्योंकि इनकी कुंडलिनी शक्ति प्राकृतिक कारण से बाय बर्थ, जन्म से ही इनमें जागृत होती है, जिस वजह से इनको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सेकंड अवस्था है, इसको हम बोलते हैं आंशिक जागृत अवस्था। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की, द थर्ड स्टेज ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। इस अवस्था को आरंभिक सक्रिय अवस्था भी बोला जाता है और प्राणो उत्थान भी बोला जाता है। और यह अवस्था एज ए गिफ्ट नहीं मिलती है, इसके लिए साधक को श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और जब साधक ध्यान, प्राणायाम, एकाग्रता, जाप, भजन, भक्ति आदि का अभ्यास करता है, तो उसके कारण जो उसके अंदर चेतना शक्ति प्रबल होनी शुरू होती है, जब उसकी प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, तो वही बढ़ी हुई प्राण शक्ति उसके मूलाधार चक्र में एकत्रित होने लगती है। और क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में ही स्थित है, तो जब मूलाधार चक्र में प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है और प्राण वायु हमारे मूलाधार चक्र में गोल गोल घूमने लगती है, तो उस प्राण ऊर्जा के चोट लगने से, उस प्राण ऊर्जा के धक्के से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सक्रिय होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस अवस्था में, जो कि आरंभिक सक्रिय अवस्था होती है, जो प्राणोत्थान की अवस्था होती है, इसमें कुंडलिनी फिर भी पूरी जागृत नहीं होती है। हाँ, जैसे हम किसी सोए व्यक्ति को हिलाकर उठाते हैं, वो थोड़ा हिलता हुलता है, लेकिन करवट बदलकर फिर सो जाता है। तो प्राणोत्थान अवस्था में भी यही होता है। आपकी इस स्थिति में आने पर जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन वो इतनी प्राण ऊर्जा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो कुंडली को पूरा जागृति कर दे। हाँ, उसमें कंपन जरूर पैदा कर देती है, उसको हिला जरूर देती है। तो इस स्थिति में जब आपकी जो आरंभिक सक्रिय अवस्था होती है, जब आपके प्राणायाम, ध्यान वगैरह के अभ्यास से जब आपका प्राणों का प्रभाव बढ़ने लग जाता है मूलाधार चक्र में, तो आपको ये अनुभव होंगे जो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो इन अनुभवों से समझ लेना कि आपका प्राणोत्थान शुरू हो चुका है, यानी कि आपकी कुंडलिनी करवट बदलना शुरू कर चुकी है, हिलना डुलना शुरू कर चुकी है, हालांकि वो जागी अभी भी नहीं है। तो जब आपका प्राणोत्थान होगा, आपकी तीसरी कुंडलिनी जागरण की जब अवस्था आएगी, तो क्या होगा? क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र और कुंडलिनी हमारे गुप्तांगों के पास स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आपके गुप्तांगों में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपके शरीर में सिरहन दौड़नी शुरू हो जाएगी, आपके शरीर में कंपन, कंपकपी होनी शुरू हो जाएगी, आपको झटके लगेंगे, जैसे बिजली का झटका लगता है, इस प्रकार से झटका लग सकता है। आपको चींटियों की रेंगने की अनुभूति हो सकती है, आपके शरीर में झनझनाहट हो सकती है। और क्योंकि ऊर्जा एकदम से जब आती है तो हमारे भाव उद्वेलित होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको बिना किसी कारण के रोना आ सकता है, आप हंसने लग सकते हैं, आप नाचने लग सकते हैं, कूदने लग सकते हैं, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बन सकती है, आपका शरीर गोल गोल घूमने लग सकता है बैठे बैठे, आपकी गर्दन कभी आगे और कभी पीछे की ओर लुढ़क सकती है,
आपका शरीर एकदम से गर्म हो सकता है। तो जब ये इस प्रकार के जब लक्षण आप में आए तो आप समझ लेना कि ये आपकी कुंडलिनी शक्ति की जो शुरुआत है। कहते हैं ना कि जब हमें किसी कमरे के अंदर जाना होता है तो सबसे पहले हम कुंडी खटखटाते हैं। तो ये आपकी कुंडलिनी जागरण का कुंडी खटखटाना है, आपकी एंट्री होने वाली है, ये आप समझ लें। लेकिन संपूर्ण कुंडलिनी जागरण ये नहीं है, लेकिन इससे आपको लाभ जरूर होगा। क्या लाभ होगा? इससे आपको इंस्पायरेशन आएगी। आपको ये होगा कि ठीक है कि आपके अंदर कुछ तो होना शुरू हुआ, आपको कुछ अनुभव होने शुरू हुए, मतलब आपको ये लगने लग जाएगा कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और आपकी शुरुआत हो रही है। लेकिन कुछ लोग प्राणोत्थान को, इस तीसरी अवस्था को कुंडलिनी का जागरण समझ लेते हैं। हालांकि है ये जागरण की शुरुआत ही, लेकिन अंत नहीं है और ना ही मध्य अवस्था है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की अवस्था है। तो इसमें क्या होगा कि ये होता क्यों है हमारे अंदर, इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं वह क्यों होते हैं? क्योंकि यह कुंडलिनी जागरण की तैयारी होती है। आपने देखा जब किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होता है, जब शोभा यात्रा सड़कों पे निकलती है तो देवी देवता के रथ के आगे हम झाड़ू लगाते हैं, सड़कें साफ करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा कुंडलिनी जागरण भी होता है तब हमारी प्राण ऊर्जा भी कुंडलिनी जागरण के मार्ग को क्लीन करती है, उसका शुद्धिकरण करती है। तो जब इस प्रकार के जो कंपन, झटके लगना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो रही है, आपकी नस नाड़ियों की सफाई हो रही है, ताकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और वो ऊपर की ओर आए तो रास्ते में उसे कोई बाधा ना मिले, कोई ब्लॉक ना मिले, और वो बिना किसी ब्लॉक के, बिना किसी बाधा के ऊपर सहस्त्रधार चक्र तक एंटर कर सके। तो इसलिए ये सारी तैयारी शरीर की ऊर्जा करती है ताकि कुंडलिनी का जो मार्ग है वो क्लियर किया जा सके। तो जब आपकी ये प्राण ऊर्जा उठेगी तो हमारे शरीर में, ना केवल फिजिकल बॉडी में बल्कि सटल बॉडी में, जितने भी हमारे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, नाड़ियां हैं, और जो सटल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की जो नाड़ियां हैं, उस सब की साफ सफाई होती है। पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है ताकि कुंडलिनी जब जागृत हो तो बिना किसी रुकावट के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊपर मस्तिष्क तक पहुंच सके। तो ये अवस्था को हम कहते हैं प्राणोत्थान अवस्था, जो कुंडलिनी जागरण की तीसरी अवस्था होती है। लेकिन ये आरंभिक अवस्था होती है, कुंडलिनी जागरण नहीं होता है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे उससे अगली अवस्था की, यानी कि चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था को हम कहेंगे अधूरा जागरण। कि इस अवस्था में क्या होता है कि कुंडलिनी आपकी जागृत होने लगती है, वो अपने कुंडल भी खोलने लगती है, क्योंकि जब आपके प्राणायाम, ध्यान वगैरह के प्रभाव से आपके मूलाधार चक्र में जब कुंडलिनी पर जोर पड़ता है, उस पर चोट पड़ती है, तो वो कुंडल खोलने लगती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। लेकिन कुछ कारणों से कुंडलिनी ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंच पाती है और बीच के ही किसी चक्र में रुक जाती है, या ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति इस अवस्था में उठती भी है तो अनाहत चक्र तक, चौथे चक्र तक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती है, या ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। मतलब एक स्टेबिलिटी पूर्ण रूप से वो ऊपर अंतिम चक्र तक, सहस्रार चक्र तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में से ही बार बार वापिस आती रहती है, या किसी एक चक्र विशेष में जाके अटक जाती है। क्यों ऐसा होता है? इसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपका जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है अभी उसमें इतना दम नहीं है, आपकी प्राण ऊर्जा अभी कमजोर है। मतलब जो भी आप साधना कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें अभी शक्ति की कमी है, उसमें आपको और अपनी साधना को और स्ट्रांगली करने की जरूरत होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी आपकी मन की एकाग्रता ठीक नहीं है, अभी भी आपका मन चंचल बना हुआ है और पूरी पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका कोई सॉलिड आध्यात्मिक आधार नहीं है, आप बस सुनी सुनाई बातों से या किसी से प्रभावित होके आपने ये क्रिया करनी शुरू कर दी है जागरण की, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल बेस नहीं है, आपका अपने इष्ट देवी देवता के प्रति, गुरु के प्रति कोई ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली वीक हैं, जिस कारण से आपकी कुंडलिनी ऊपर तो उठ जाती है लेकिन
फिर नीचे आ जाती है। या जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्लॉक। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो रास्ते में अवरोध होने के कारण, मार्ग बंद होने के कारण, ब्लॉक होने के कारण आपकी शक्ति वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे रास्ता खुला नहीं मिलता है। तो ये भी हो सकता है कि जब आपकी कुंडलिनी ऊपर उठती है तो वो ब्लॉक के कारण वापस नीचे आ जाती है। तो आपको ये लगता है कि कुछ टाइम तो आपको वो अनुभव होंगे, जब कुंडलिनी जितना टाइम आपको ऊपर रहेगी उतने टाइम तक आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत आध्यात्मिक अनुभव होंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन फिर जब आपकी कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे आ जाएगी और अनुभव होने बंद हो जाएंगे, तो अब आप परेशान हो जाएंगे कि आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहे और लंबे टाइम तक आप अनुभव होंगे ही नहीं। तो उसका कारण यही था कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर थी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे थे, आपको प्रकाश दिख रहा था, आपको अनाहत नाद सुनाई दे रहा था और बहुत प्रकार के आपको अनुभव हो रहे थे। लेकिन जब एनर्जी वापस नीचे आ गई, कुंडलिनी वापस नीचे आ गई, तो आपका आनंद भी खो जाएगा। तो इसका कारण यही है कि आपकी सूक्ष्म शरीर में ब्लॉक था, जिसके कारण से कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसका कारण क्या है कि क्यों ब्लॉक हो जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके पूर्व जन्मों के कर्म बंधन हो सकते हैं, आपका आहार विहार ऐसा है जो आपकी साधना के अनुकूल नहीं है, आपका खान पान गलत है, आपके अंदर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, आप गलत तरीके से आसन लगा रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, या कोई आप नशा करते हैं, या कोई आपको ट्रॉमा, कोई इमोशनल आपको कोई झटका लगा है जीवन में। तो बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लॉक उत्पन्न हो जाते हैं। और इस ब्लॉक के होने से आपको एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जब बार बार कुंडलिनी ऊपर की ओर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, तो कुंडलिनी शक्ति बार बार इस तरीके से जब एक्ट करेगी तो एक एक्शन उसका ये भी हो सकता है नकारात्मक, कि वो परेशान होकर नीचे के चक्रों में चली जाए। यानी कि जब उसे ऊपर का रास्ता नहीं मिलेगा खुला हुआ, तो वो मूलाधार से नीचे के जो चक्र है, जो पाताल लोक के जो चक्र है, वहां पर भी वो गिर सकती है। तो ये पतन होगा। तो इससे क्या होगा, फिर इससे आपको कुछ नेगेटिव अनुभव हो सकते हैं, नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं, आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आपका कुंडलिनी का जागरण हो और वो जागरण अधूरा ना हो, पूरा ऊपर तक हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका पैसेज क्लीन होना चाहिए। और आपकी जब भी कुंडलिनी जागरण हो तो वो सुषुम्ना में प्रवेश करे और बिना किसी रुकावट के वो मस्तिष्क तक पहुंच सके। तो ऐसा क्या करें कि ये ब्लॉक खत्म हो जाए? इसके लिए आपको सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना चाहिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम इसके लिए सबसे उपयोगी प्राणायाम है। तो जब भी आप कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करें, पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें ताकि किसी प्रकार का कोई ब्लॉक ना आए। तो ये वर्णन था चौथे प्रकार के कुंडलिनी के स्थिति का, जिसको हम कहेंगे अधूरा जागरण। इसमें जागरण पूरा नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रकार की अवस्था की, जिसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टेड राइजिंग। मतलब इस अवस्था में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत भी हो जाती है, ऊपर की ओर उठने भी लग जाती है, लेकिन वो दिशा भटक जाती है, गलत दिशा में इस अवस्था के अंदर कुंडलिनी शक्ति प्रवेश कर जाती है। आपको मालूम है हमारे मूलाधार चक्र में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो उसके सामने तीन मार्ग होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीन नाड़ियों में कुंडलिनी कहीं पर भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन जो हमारी जो श्रेष्ठ जो स्थिति है कुंडलिनी जागरण की, वो ये होती है कि जब कुंडलिनी का जागरण हो तो वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से प्रवेश करके ऊपर तक पहुंचे, जो कि बिल्कुल मध्य में होती है। तो ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड में, पिंगला नाड़ी राइट साइड में और सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है। तो जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो उसके सामने तीन मार्ग होते हैं और उसे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, जो सही मार्ग है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करके ऊपर तक पहुंचना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुषुम्ना का यदि मार्ग खुला नहीं होगा तो वो जो जागी हुई ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, फिर वो सुषुम्ना में ना प्रवेश करके ईड़ा या पिंगला नाड़ी में प्रवेश कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? वो मार्ग बंद क्यों होता है?
क्योंकि कई बार क्या होता है कि अचानक बिना किसी आपकी तैयारी के कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो सुषुम्ना का मार्ग खुला नहीं होता, उसकी तैयारी नहीं होती है, तो फिर वो ईड़ा या पिंगला में प्रवेश कर जाती है, या सुषुम्ना नाड़ी में किसी प्रकार की अशुद्धि होती है, ब्लॉकेज होता है, जिस कारण से जो कुंडलिनी शक्ति है ईड़ा या पिंगला में प्रवेश कर जाती है। तो अब यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है, अगर वो ईड़ा नाड़ी में प्रवेश कर जाए लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, आप क्योंकि ईड़ा नाड़ी तमोगुण की नाड़ी है, तो आपके अंदर तमोगुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगेंगी, क्योंकि ईड़ा नाड़ी हमारे माइंड से रिलेटेड है, तो आपको मानसिक विकृतियां हो सकती है कुछ, हालांकि वो अस्थायी रूप से होती हैं, जब वो ऊर्जा ईड़ा से वापस नीचे आ जाएगी तो जो विकृतियां वो खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन जब तक एनर्जी ईड़ा नाड़ी में घुसी रहेगी तब तक आपको कुछ मानसिक विकृतियां होने की संभावना बनी रहेगी, और ऐसी अवस्था में आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो जाएंगे, बाहरी दुनिया से आपका तालमेल बैठना बंद हो जाएगा, आप सोसाइटी से मिसफिट हो जाएंगे, और आपके अंदर ठंड, शरीर में ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईड़ा नाड़ी ठंडी नाड़ी है, तो इसलिए आपके बॉडी में ठंडक बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आप निष्क्रिय होते चले जाएंगे, एकांतवासी हो जाएंगे, मतलब इस प्रकार के आपके अंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे यदि आपकी कुंडलिनी जागकर सुषुम्ना की बजाय यदि ईड़ा में प्रवेश कर जाए तो। लेकिन यदि कुंडलिनी ईड़ा की बजाय यदि पिंगला में एंटर कर जाए तो क्या होगा, जो आपकी राइट साइड की नाड़ी है, तो ईड़ा से अपोजिट होगा, इसमें आप में रजोगुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर राजसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके शरीर में अस्थायी रूप से कुछ शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ने लग जाएगी, आप बहिमुखी हो जाएंगे और शक्तियों का प्रदर्शन करने लग जाएंगे, आप में इवन क्योंकि ये गर्मी पैदा होती है तो आप में सेक्स और हिंसा की जो है भावना बढ़ सकती है, आप में क्रोध की भावना बढ़ सकती है, और आप इतने मतलब थोड़ा ईगो भी आप में बढ़ सकता है, आप अपनी साधना को भूलकर दूसरों को सिखाने चल पड़ेंगे। तो ईड़ा और पिंगला में यदि एनर्जी एंटर कर जाएगी तो आपके अंदर ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति ईड़ा और पिंगला में प्रवेश ना करके यदि वो मिडल नाड़ी सुषुम्ना में यदि एंटर करती है तो आप में तमोगुण और रजोगुण नहीं आएगा, आप में सतोगुण आना शुरू हो जाएगा, आप में सात्विक प्रवृत्तियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगेंगी। क्योंकि ईड़ा और पिंगला में यदि कुंडलिनी जाएगी तो आपके आधा ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम आधे रूप से ही एक्शन में आएगा, लेकिन जब सुषुम्ना में एनर्जी एक्टिव एंटर करेगी तो आपका पूरा का पूरा ब्रेन प्रकाशमान हो जाएगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कुंडलिनी ईड़ा और पीड़ा में प्रवेश ना करके वो सुषुम्ना में प्रवेश करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जागरण से पहले आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ओपन करें, उसकी शुद्धि करें, क्योंकि यदि आपकी जागी ऊर्जा को आपने यदि संभाला ना तो मां काली की तरह ये अनियंत्रित भी हो सकती है और इसके साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुंडलिनी जागरण से पहले पर्याप्त रूप से अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। तो ये थी पांचवी अवस्था जिसमें कुंडलिनी मार्ग भटककर ईड़ा या पिंगला में प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करते हैं छठी अवस्था की जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती जागरण, इंटरमीडिएट एक्टिवेशन। जब कुंडलिनी इस अवस्था में पहुंचती है तो इस अवस्था में कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊपर आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी अवस्था है। लेकिन होता क्या है, ये एक सिद्ध अवस्था हम इसको कह सकते हैं, और जो बड़े बड़े साधक होते हैं, सिद्ध साधक होते हैं, उनकी ही कुंडलिनी इस अवस्था तक स्थायी रूप से आज्ञा चक्र तक एंटर करती है। लेकिन होता क्या है, यहां पर व्यक्ति, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है वो शक्तियों का केंद्र है, यहां पर व्यक्ति रिद्धियों सिद्धियों में फंस जाता है, उसके जो माया जाल है उसमें फंस जाता है। तो इसी रिद्धियों सिद्धियों में फंसने के कारण व्यक्ति अपनी जो सच्ची मंजिल थी, जो उसके आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य था, उसको वो भूल जाता है और व्यक्ति शक्तियों के प्रदर्शन में खो जाता है। हालांकि इस स्थिति तक पहुंचने में व्यक्ति हो सकता है पूरी दुनिया उसे जानने लग जाए,
बड़े बड़े जो आजकल के भी जो पुरुष हैं, जो सारी दुनिया में छाए हुए हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष है, वो यहीं पर आके अटके हुए हैं। वो 7वें स्थान तक यानी कि 7वीं अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। उनकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर ही आकर अटकी हुई है। तो अधिकतर लोग यहीं पर आकर अटक जाते हैं, आज्ञा चक्र पर ही, और आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनको शक्तियों में ही रस आने लगता है। तो ये छठी अवस्था है जहां पर व्यक्ति रुक जाता है। अब इसके बाद जो अंतिम जो अवस्था है कुंडलिनी जागरण की, उसको हम कहते हैं संपूर्ण जागरण। इस अवस्था में व्यक्ति की जो कुंडलिनी शक्ति है वो आज्ञा चक्र से भी आगे बढ़कर बिंदु चक्र, सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है। और जब व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए सभी 6 चक्रों का भेदन करके अपने अंतिम लक्ष्य यानी कि जब सप्तम चक्र तक पहुंच जाती है, तो उस व्यक्ति का जो ब्रेन है वो 100% कैपेसिटी पे वर्क करने लग जाता है। उसका पूरा सटल बॉडी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, शिव का शक्ति से मिलन हो जाता है, और 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो उसके मस्तिष्क में जो सोई हुई अवस्था में है वो जागृत हो जाता है, खिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है, आत्म का साक्षात्कार हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि यही व्यक्ति की जो है अंतिम अवस्था है जब उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाए। लेकिन इस अवस्था में कोई विरला व्यक्ति ही पहुंच पाता है और इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जब कुंडलिनी अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होती है। तो ये सभी 7 अवस्थाएं मैंने आपको बारी बारी से बताई हैं। अब आप देखें इन 7 अवस्थाओं में आप कौन सी अवस्था में हैं, और यदि आपको लगता है कि आप किसी ऐसे अवस्था में हैं जहां पर आप अटक चुके हैं, तो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को अपनाकर आप उस अवस्था से आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही मेरी चेष्टा है, यही मेरे बताने का आपको प्रयास था। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप इसको प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।